व्रत पर उत्सव अंक में श्री दत्तात्रेय जयंती, मार्ग शीर्ष की पूर्णिमा। महायोगीश्वर दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। इनका अवतरण मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। अतः इस दिन बड़े समारोह से दत्त जयंती का उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत में आया है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि के तप करने पर दत्तो मह्यमिति यत् भगवान स दत्ता, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। श्री विष्णु के ऐसा कहने से भगवान विष्णु ही अत्रि के पुत्र रूप में अवतरित हुए और दत्त कहलाए। अत्रि पुत्र होने से ये आत्रेय कहलाते हैं। दत्त और आत्रेय के संयोग से इनका दत्तात्रेय नाम प्रसिद्ध हो गया। इनकी माता का नाम अनसुईया है, जो सती शिरोमणि है तथा उनका पातिव्रत्य संसार में प्रसिद्ध है। एक बार की बात है, श्री लक्ष्मी जी, श्री सती जी और श्री सरस्वती देवी को अपने पातिव्रत्य पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान को अपने भक्त का अभिमान सहन नहीं होता। तब उन्होंने एक अद्भुत लीला करने की सोची। भक्त वत्सल भगवान ने देवऋषि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों के पास बारी बारी जाकर के कहा, अत्रि पत्नी अनसुईया के समक्ष आपका सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु, महेश और ब्रह्मा से देवऋषि नारद जी की ये बात बताई और उनसे अनसुईया के पतिव्रत की परीक्षा करने की कहा। देवताओं ने बहुत समझाया, परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक नहीं चली। अंततः साधु वेश बना करके वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देखकर देवी अनसुईया ने उन्हें प्रणाम करके अर्घ्य, फल, मूल आदि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप निर्वस्त्र होकर हमारे समक्ष नहीं आएंगे। ये बात सुनकर के प्रथम तो देवी अनसुईया अवाक रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप ना हो जाए, इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पति देव का स्मरण किया और इसे भगवान जी की लीला समझ करके वे बोली, यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6-6 मास के शिशु हो जाए। इतना कहनी था कि तीनों देव 6 मास के शिशु होकर रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर के दुग्ध पान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस नहीं आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गई। फलतः नारद जी आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियां अनसुईया के पास आई और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनसुईया ने अपने पातिव्रत्य से तीनों देवों को पूर्ण रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर के तीनों देवों ने अनसुईया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। तथास्तु कहकर के तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ।
इस प्रकार अत्रि तथा अनसुईया के पुत्र रूप में श्री दत्तात्रेय जी श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि श्री दत्तात्रेय जयंती कहलाती है। भगवान दत्तात्रेय कृपा की मूर्ति कही जाती हैं। परम भक्तवत्सल दत्तात्रेय जी भक्त के स्मरण करते ही उनके पास पहुंच जाते हैं, इसलिए इन्हें समृद्धिगामी तथा समृद्धि मात्र अनुगंत कहा गया है। ये श्री विद्या के परमाचार्य हैं। श्रीमद् भागवत आदि में आया है कि इन्होंने 24 गुरुओं से शिक्षा पाई थी। भगवान दत्त जी के नाम पर दत्त संप्रदाय दक्षिण भारत में विशेष प्रसिद्ध है। गिरनार क्षेत्र श्री दत्तात्रेय जी का सिद्धपीठ है। इनकी गुरुचरण पादुकाएं वाराणसी तथा आबू पर्वत आदि कई स्थानों पर हैं। दक्षिण भारत में इनके अनेक मंदिर हैं। वहाँ दत्त जयंती के रूप के दिन इनकी विशेष आराधना पूजा के साथ महोत्सव संपन्न होता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय के उद्देश्य से व्रत करने एवं उनके मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व है।